इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। काबुल सुसाइड अटैक के बाद करीब 16 घंटे का वक्त बीत चुका है। अमेरिकी फोर्सेस लगातार हाई अलर्ट पर है। इसी बीच काबुल में हुए धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दूसरे धमाके के ठीक बाद का बताया जा रहा है। जब एयरपोर्ट के एबे गेट के पास धमाका हुआ तो वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग जान बचाते भागते हुए नजर आए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पहले ब्लास्ट के बाद का बताया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह का माहौल था, कैसे अफरा तफरी मची, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तीन धमाके यहाँ हुए और दूसरे धमाके के बाद का काबुल एयरपोर्ट के बाहर का ये वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गाड़ियों की लाइटें भी जली हुई आपको दिख रही हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि कैसे वो यहाँ से भागे और इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाए। जान बचाने के लिए भागते हुए लोग, अफरा तफरी का ये माहौल दूसरे धमाके के बाद इन तस्वीरों में कैद हुआ है। Today the situation of Afghanistan and all the people is तो अब से करीब 16 घंटे पहले जब काबुल में 3 धमाके हुए तो उसके बाद हालात बेहद ही तनावपूर्ण थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दूसरे धमाके के बाद का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ से भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ वालों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग गाड़ियों में भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश गाड़ियों के जरिए करते नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। काबुल में जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ वहां लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। इसी जगह पर ब्लास्ट से पहले कितने लोग थे इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद मौत का मंजर कैसा रहा होगा। तो काबुल एयरपोर्ट के एक तरफ नाला भी पड़ता है और उस नाले के की तस्वीरें आपके देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है लोगों के शव, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और बहुत से लोग इस धमाके की चपेट में आए। 72 कैजुअल्टीज की बात अब तक सामने आई है। ये तस्वीरें आप नाले की देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी लोग लगातार खड़े होकर एयरपोर्ट के अंदर जाने की मांग कर रहे थे। हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई थी, लेकिन धमाके के बाद वो तस्वीरें बदल गई हैं। लोग तो हैं मगर जिंदा नहीं, मृत उनके शव यहाँ पर हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमले से पहले की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। हमले से पहले यहाँ हजारों की संख्या में काबुल एयरपोर्ट के अंदर, काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोग थे और ये जो कटीले तार और ये आप सीमेंट की ब्लॉकिंग देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है। हर कोई इसी कोशिश में था इतने दिनों से कि वो कैसे ना कैसे करके एयरपोर्ट के अंदर जाए और वहां से अफगानिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान से बाहर जाए। लेकिन पिछले कल जो हमला हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया और 72 कैजुअल्टीज की खबर सामने आई है। हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग यहाँ अपनों की तलाश में अपने परिजनों को, अपने साथी को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को अंदेशा नहीं था कि इतना भयावह ये ब्लास्ट होगा और इतने लोग उस ब्लास्ट में अपनी जान गंवा देंगे। हालांकि कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें लोग जो कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी होती है उसमें उन लोगों को अस्पताल ले जाते हुए भी नजर आए। So all this is just the queue to enter
into the Baron Hotel, where there's a processing of those who have the ability to go to the UK, or those who have a visa or evacuation orders to go to the UK. It's just, it's endless, really endless. ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट के अंदर का है। एयरपोर्ट के अंदर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है और अमेरिकी फौजी रनवे से लोगों को हटा रहे हैं, पब्लिक को हटा रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको ध्यान से सुनिएगा, गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें, जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये आम लोग हैं जो रनवे पर पहुंच गए हैं और इनको हटाने का काम जो है वो यूएस की आर्मी कर रही है। बैकग्राउंड में आप फायरिंग की आवाज भी सुन सकते हैं और आप इन लोगों के सामने अमेरिकी फौजियों को भी देख सकते हैं। सभी को रनवे से हटाया जा रहा है, रनवे को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना यहां पर ना घटे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर कल धमाके के बावजूद काबुल से एयरलिफ्ट करने का काम आज एक बार फिर से शुरू हो गया है। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी मिलिट्री का एक प्लेन नजर आ रहा है और कई लोग अमेरिकी प्लेन की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो प्लेन आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये यूएस मिलिट्री का प्लेन है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग इस प्लेन में सवार होने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल जो हादसा हुआ उसके बाद भी इवैक्यूएशन का जो काम है वो रुका नहीं है। ये यूएस मिलिट्री प्लेन खड़ा है। देखिए, आपको छोटे छोटे प्लेन के अगल बगल जो लोग नजर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो इस प्लेन में सवार होकर इवैक्यूएशन प्रोसेस के जरिए बाहर निकल रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, बीते कल जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद आज इवैक्यूएशन का काम रुका नहीं है, लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर हम यूएस मिलिट्री प्लेन की देख रहे हैं, विस्तार से समझाइए। जोशना, ये C-17 ग्लोबमास्टर है यूएस एयरफोर्स का और इसके जरिए जो इवैक्यूएशन है वो किया जा रहा है। खासतौर पे जो इस समय सपोर्ट स्टाफ और साथ में रिजर्व बटालियन थी यूएस की, उनको ले जाया जा रहा है। उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी यहां से इवैक्यूएट करने का काम इस समय यूएस, यूके, टर्की के द्वारा जारी है। जर्मनी ने अपने सभी इवैक्यूएशन प्लान अभी रोक दिए हैं, साथ में कनाडा ने रोका है क्योंकि उनका ये कहना है कि वो करीबन 3600 के लगभग लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, इसीलिए अभी उनका कोई भी यहां पर नहीं है। लेकिन यूएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि करीबन 1200 से लेकर 3000, करीबन 1500 से लेकर 2000 की संख्या में अभी भी यूएस नेशनल्स और साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है यूएस का वो वहां पर मौजूद है, तो उनको एक एक करके वहां से वापस ले जाना है। उसके अलावा यूएस सिक्योरिटी फोर्स है और इसीलिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरकुलिस जो यूएस एयरफोर्स का है वो इस समय टारमेक पे दिखाई दे रहा है अब्दुल हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस एयर स्ट्रिप पे। उसके अलावा जो और आपको एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं दरअसल वो टर्की का है और एक यूके का भी है। कुल मिला के 8 से 9 की संख्या में यहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं और 2 सिविल एयरक्राफ्ट भी हैं और इन्हीं से इवैक्यूएशन किया जा रहा है। और जिस तरह से ये ISKP के द्वारा धमाका किया गया और सबसे बड़ा अटैक किया गया काबुल एयरपोर्ट पर, उसके बाद ये तेजी कर दी गई है ताकि जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डिटेलिंग है उनको यहां से इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन एक और बात, क्योंकि तालिबान ये कह चुका है कि कोई भी अफगान नेशनल अफगानिस्तान छोड़कर ना जाए और इसी वजह से ये जो धमाका हुआ उसको इसे जोड़कर दिखा जा रहा है। हालांकि इस धमाके के पीछे अब्दुल रहमान अल लुगारी जो कि ISKP का फिदाइन है उसका हाथ बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी चीजों को कोरिलेट कर देखा जा रहा है। जोशना, बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, आप बने रहिएगा मनीष। पंजशीर घाटी से जो हैरान करने वाली तस्वीर आई है, उस तस्वीर में तालिबानी आतंकवादियों और नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस के बीच जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। रात की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कैसे यहां जंग हो रही है। ये जंग पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का सबसे
बड़ा गढ़ जो माना जाता है वहां पर चल रही है। यहां पर नदर्न अलायंस की सेना के करीब 20,000 जवान हैं जो तालिबानियों को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो पंजशीर घाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां तालिबान के लड़ाके और नदर्न अलायंस के जो सैनिक हैं उनके बीच किस तरह से बीती रात को ये जंग हुई, कैसे फायरिंग की गई, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही एक ऐसा इलाका है जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और जो नदर्न अलायंस के सैनिक हैं वो लगातार तालिबान को यहाँ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा 3 इस इलाके के ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से नदर्न अलायंस के कब्जे में हैं। इन्हें तालिबान से मुक्त करा लिया गया है। बीच में ऑन टेबल कॉन्वर्सेशन की भी बातें सामने आई थी, लेकिन नतीजा क्या रहा कोई खबर नहीं। काबुल में हालात बेहद ही डेंजरस हैं और नए बम धमाकों का हाई अलर्ट भी है। काबुल से एयरलिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है। काबुल में सुसाइड अटैक के बाद व्हाइट हाउस एक्शन में आ गया है। अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया है उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो काबुल धमाके के ठीक बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार भी हैं जो धमाके के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम एयरपोर्ट के इलाके पर हैं। यहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है और भगदड़ मची हुई है। लोग भाग रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और आप फायरिंग की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये वक्फे से फायरिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी यहाँ पर धमाके की इतला है और लोगों को मना किया जा रहा है कि यहाँ से हटें। जी। तो काबुल से एक और नया अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।